पिंकी रेडी हो चुकी है। दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है। चांदनी पिंकी के सिर पर चुनर उड़ाते हुए। इतनी खूबसूरत दुल्हन तो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। बहुत 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 सुंदर लग रही है। सच में बहुत सुंदर लग रही हूँ, पिंकी पूछती है। चांदनी पिंकी को हक करते हुए। हाँ, अब तू तो रेडी हो गई है, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। तब तक तू समीर से फोन पर बात कर सकती है। चांदनी चली जाती है। पिंकी समीर से बात करने के लिए अपने पर्स में से फोन निकालने लगती है। फोन निकालते ही निशा कर रखा फोटो का लिफाफा नीचे गिर जाता है। पिंकी लिफाफा उठाते हुए, ये क्या है? पिंकी उसे खोलने ही लगती है कि समीर का फोन आ जाता है। समीर? पिंकी लिफाफा फिर से पर्स में रख देती है। अपनी एक फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करो, मुझे देखना है कि मेरी दुल्हन कैसी लग रही है, समीर कहता है। वो तो आप शादी के मंडप में ही देखिएगा, पिंकी कहती है। पिंकी प्लीज। बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, पहले आप अपनी फोटो भेजिए, फिर मैं आपको अपनी फोटो भेजती हूँ। समीर अपनी फोटो क्लिक करके पिंकी को भेजता है। पिंकी फोटो देखकर बहुत खुश हो जाती है। बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो आप। अब तुम्हारी बारी। सॉरी समीर, मुझे तो अब आप शादी के मंडप में ही देखोगे। पिंकी फोन काट देते हैं। पिंकी हेलो हेलो। समीर भी मुस्कुराने लगता है। चांदनी भी तैयार हो रही है। ऑरेंज कलर का लहंगा और चोली, उस पर येलो दुपट्टा, माथे पर बिंदी, मांग में बड़ा सा मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में ऑरेंज कलर की चूड़ियां और बालों में जूड़ा। चांदनी बहुत सुंदर लग रही है। राजीव और विशाल बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। राजीव की नजर दरवाजे पर टिकी है और विशाल की राजीव पर। ये बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहा है? विशाल पूछता है। कुछ नहीं, वो पिंकी अभी तक नहीं आई ना, बारात आने ही वाली है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। राजीव जाने लगता है। विशाल राजीव की बाहें पकड़ते हुए, कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात हो गई है, दोनों बस आ रहे हैं। ओह, तुझे रेडी नहीं होना क्या, या बारात का स्वागत ऐसे ही करने वाला है? विशाल पूछता है। जा रहा हूँ। राजीव अपने रूम में जाकर शेरवानी पहन रहा है। ये लड़की भी ना, जब इससे दूर रहना चाहता हूँ तो पास आ जाती है, और जब मैं खुद इससे बात करना चाहता हूँ तो दूर जाकर बैठती है। अरे मुझे बस ये जानना है कि वो ठीक है या नहीं। सारी रात इसके लिए जागता रहा, पर इसे तो मेरी कोई परवाह नहीं है। राजीव गुस्से से शेरवानी के बटन लगा रहा है। अचानक एक बटन टूट जाता है। इसे भी अभी टूटना था। चांदनी और पिंकी घर आ जाती हैं। मनोरमा रोते हुए, पिंकी बहुत सुंदर लग रही है। सावित्री पिंकी को गले लगाकर, भगवान बुरी नजर से बचाए तुझे। चांदनी, इसे इसके कमरे में ले जा। जी चल। पिंकी चांदनी को रूम में ले जाती है। तो यहाँ बैठ, मैं पता करके आती हूँ कि बारात निकली या नहीं। चांदनी चली जाती है। चांदनी राजीव के रूम के सामने से गुजरती है। उसकी नजर राजीव पर पड़ती है, जो अपनी शेरवानी में बटन लगाने की कोशिश कर रहा है। चांदनी खड़ी मुस्कुरा रही है। लाइए, मैं लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। राजीव की नजर चांदनी पर पड़ती है। राजीव बस उसे एक टक देखने लगता है। मैं लगा देती हूँ। राजीव कोई जवाब नहीं देता। चांदनी राजीव के हाथ से बटन और सुई लेकर बटन टाँकने लगती है। राजीव बस चांदनी को देख रहा है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। ये लीजिए, हो गया। राजीव चौंक कर, हाँ, बटन लग गया है। चांदनी जैसे ही बटन लगाकर पीछे हटती है, उसका पैर उसके ही लहंगे में अटक जाता है और वो गिरने लगती है, पर राजीव उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। छोड़िए मुझे। राजीव बस उसे देख रहा है और कोई जवाब नहीं देता। राजीव, मुझे छोड़िए। राजीव चौंक कर, हाँ, मुझे छोड़िए। राजीव चांदनी को छोड़ देता है और पलटकर खड़ा हो जाता है। चांदनी मुस्कुराते हुए चली जाती है। राजीव फिर से पलटकर, थैंक्स चांदनी। चांदनी चली गई और वहां कोई नहीं है। चली गई बिना मेरी बात सुने। बारात निकलने को तैयार है। दूल्हे के सिर पर सेहरा तो उसकी बहन या बुआ बांधती है, पर यहाँ तो दोनों ही नहीं है। सब सोच में पड़ जाते हैं। दूल्हे की बहन भले हो ना हो, पर बुआ तो है, पूनम कहते हैं। पैम हैरानी से, बुआ? क्यों, रौनक की बुआ समीर की भी तो बुआ हुई ना? क्यों माँ जी? पूनम पूछती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। शोभा समीर का सेहरा बांध। शोभा खुशी से, जी माँ। शोभा समीर का सेहरा बांधती है।
रौनित समीर को घोड़े पर बैठाता है। बैंड बाजे और ढोलकों के साथ समीर की बारात घर से निकलती है। सारे बाराती नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिंकी, चांदनी और बाकी सारी लड़कियां रूम में बारात का इंतजार कर रही हैं। विशाल, राजीव, सिन्हा और रमेश बाहर खड़े बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मनोरमा और सुमन समीर का तिलक करने की तैयारी कर रही हैं। अभी दूल्हे मियाँ हमारी दुल्हन को और कितना इंतजार करवाएंगे, काजल कहती है। कहीं समीर जीजू ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया, पूजा कहती है। हो सकता है। पिंकी, कहीं सच में समीर ने इरादा तो नहीं बदल दिया, चांदनी कहती है। पिंकी गुस्से से, शट अप चांदनी। चांदनी हंसते हुए पिंकी को गले लगाती है। क्या कर रही है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ओहो, तू बिना मेकअप के भी समीर के सामने चली जाएगी, तब भी समीर तुझे ब्याह कर ले जाएगा, समझी। बारात की आवाज आने लगती है। सारी लड़कियां बारात देखने के लिए भाग जाती हैं। लगता है बारात आ गई, मैं भी देख कर आती हूँ। चांदनी भी चली जाती है। पिंकी भी बारात देखने के लिए खिड़की की तरफ भागने लगती है, पर उसके हाथ से उसका पर्स गिर जाता है। पिंकी पर्स उठाती है। पर्स उठाने में लिफाफे के सारे फोटो जमीन पर गिर जाते हैं। पिंकी फोटो उठाकर देखती है। फोटो देखकर वो हैरान है। निशा और समीर के फोटो हैं। दोनों को फोटो में इतना क्लोज देखकर पिंकी को बहुत हैरानी होती है। उसे शगुन वाली रात याद आती है जब उसने निशा और समीर को साथ देखा था। संगीत की रात समीर और निशा का डांस याद आता है। पिंकी बेड पर बैठ जाती है। ये निशा और समीर, क्या समीर का पास्ट निशा है?